अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों को कहा, हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, शैतान इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने तूने सजदा नहीं किया क्यों? तुम्हें किस बात का गरूर है, तकब्बुर है? वो कहता है कि अल्लाह पाक मैं इससे अफजल हूँ, मैं इससे आला हूँ। तो अल्लाह पाक ने तू निकल, तो शैतान मरदूद हो गया, तो रोंदा हुआ हो गया। यहाँ पे गौर करना है इस बात को कि इसमें मसला क्या है, अल्लाह पाक हमें बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तमाम बनी नौ इंसान के पीर भी हैं, दादी दादा भी हैं, पीर भी हैं, वो हमारे दादी दादा भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे वालिदैन भी हैं, हमारे पीर भी हैं। अल्लाह पाक ने उनके अंदर हर सिफत रखी है। तो शैतान ने सोचा कि यार मैंने सजदा नहीं किया, मैंने हुक्म नहीं माना, आज मैं शैतान हो गया, मेरी बख्शिश नहीं। इसके ऊपर उसने मेहनत की, कोशिश की कि जैसे मैं फंस गया हूँ लोग भी फंस जाए, यानी किसी की बख्शिश ना हो। उसने ऐसा जोरदार वार किया इंसानों के ऊपर कि इंसान को इतना उसने गुमराह कर दिया कि इतना गुमराह कर दिया कि वो अदब के दायरे से ना बंदे को निकाल है। यानी अल्लाह तबारक तआला ने ये हमें अदब का दायरा दिया था, अदब का दायरा, ये पीर का मकाम है, ये अदब है। और जो बंदा इस अदब से बाहर निकल जाएगा वो शैतान मरदूद हो जाएगा।